बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 3 जनवरी 2023, समय हो गया 07:14 PM। बात बिजनेस से शुरू हुई। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेवान। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो कुछ बातें कैसी है, ना तो मैं पाकिस्तान की बटरिंग कर रहा हूँ, ना मैं भारत की बटरिंग कर रहा हूँ। मेरा सीधा सा कहना है कुछ मामलों में। देखो, यहाँ बात सिर्फ एजेंसी के नाम की या उसमें काम करने वाले कुछ उन महानुभावों की नहीं है जिनका इस देश से कोई लेना देना है नहीं। भारत में काम करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, पैरा SF, इंडियन आर्मी या एलिट फोर्सेस, सर आपकी जो ड्यूटी आप वो कर लो। आप बिजनेस के लिए बने हो तो फिर बिजनेस करो, हाँ या ना। आपको हथियार चाहिए, आप अपनी गवर्नमेंट से समझो। रफाल के सौदे में जांच आपकी गवर्नमेंट की खुली ना सर, मेरी तो नहीं खुली। जांच में आपका प्रधानमंत्री फंसा ना कि 450 करोड़ रुपए का जेट, फिर 650 करोड़, और फिर उसके बाद वो 1500 करोड़ का कुछ का हो जाता है। ठीक है, फ्रांस गवर्नमेंट ने रफाल की जांच खोल दी। तो इसका जवाब सर मैं दूंगा, आप दोगे? इंडियन एयरफोर्स देगी ना। रा से रफाल होता है सर, रा मेरे अंगूठे पे है, मैं रफाल का मालिक हूँ, पता कर लो। भारत के लिए एयरफोर्स के लिए जेट खरीदने की बात हुई, पिचिंग चल रही थी जी। रशिया ने पिच किया सुखोई 57, ऑलरेडी भारत के पास था। ये एडवांटेज थी रूस के लिए। इंडियन एयरफोर्स के पास ऑलरेडी है MiG-29 जैगुआर। पर F-35 के मामले में लॉकहीड मार्टिन ने पिच किया। मुझे F-35 क्योंकि वर्टिकल लिफ्ट है, वर्टिकल टेक ऑफ में है, ठीक है, देखने में भी बहुत अच्छा है, स्टेल्थ है, लेटेस्ट है। लॉकहीड मार्टिन की CEO मैडम खुद भारत आई। PMO में जब मुलाकात की बात हुई तो उनसे पता है मोदी की टीम ने और मोदी ने क्या जवाब दिया था, मालूम है आपको? कहा हमने तो नहीं बुलाया आपको। लॉकहीड मार्टिन की CEO मैडम को बोल दिया इसने। ऑल ओवर वर्ल्ड की एयरलाइंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने इंडियन एयरफोर्स का बायकॉट कर दिया और इंडियन PMO का। जब राजनाथ सिंह सुखोई के सौदे के लिए रूस गया, मैंने यहाँ से मना करवाया, ठीक है, क्योंकि राजनाथ सिंह अपना कट मांगने का पूरा हिसाब किताब लेके गया। मैंने पहले ही मना करवा दिया, मैंने कहा बोल दो हम नहीं बेच रहे। पुतिन ने क्या दिया? व्लादिमीर पुतिन कोई मामूली आदमी है। आप ना कभी पाकिस्तान में एक लड़की है ना रब्बी पीरज़ादा, एक बार ज़रा उसको ना थप्पड़ मार देना बस, उसके बाद बताएगा वो कौन है। उसने पता क्या कह दिया था रब्बी पीरज़ादा के मामले में? पता नहीं भाई, उसकी बेटी है, बहन है, कौन लगती है उसकी भाई। उसने पाकिस्तानी आर्मी को कह दिया था पाकिस्तान बम बना के उड़ा दूंगा। मेरे को कहा पुतिन ने, कह रहा मैसेज कर दे ट्विटर पे। आप एक बार ना, मेरी तो बात छोड़ो, आप एक बार क्या करना, मैं इसलिए सबको समझा रहा हूँ पाकिस्तानी आर्मी को भी, कि वो लड़की कुछ भी है, मामला एक लड़की को लेके नहीं है। पुतिन ने पता नहीं कितने दिन के लिए रब्बी पीरज़ादा को अपना महल रहने के लिए दिया था, तू यहीं रह किसी बात पे। वो किसी के ऐसी कर देगा। व्लादिमीर पुतिन को आप मामूली आदमी समझते हो? भाई साहब जो जो है वो है ना। MI कंपनी ने भारत के पास जो Mi-27 जो हेलीकॉप्टर्स हैं, रूसी कंपनी है। दिन रात हथियार बनाने का काम है उनका, दिन रात।
मैं कस्टोडियन हूँ किसका? रब्बी पीरज़ादा का। गलतफहमी है आपकी। रब्बी पीरज़ादा का कस्टोडियन वो बैठा वो रूस में, व्लादिमीर पुतिन नाम है उसका, व्लादिमीर पुतिन। मैं इसलिए हिंट देता था मैं कईयों को, मैंने कहा आप ज़्यादा मत बोलो उसके मामले में। एक बार क्या हुआ, रब्बी पीरज़ादा को आईएस ने बहाने से किडनैप कर लिया पिप्पा मूवी में। भाई साहब आधे घंटे के अंदर ना पाकिस्तान का आसमान भर दिया था सुखोई 57 ने। अभी लड़की कहाँ है? आईएस ने उसी दिन हाथ जोड़ लिए थे, पूरा वर्ल्ड होस्टेज ले लिया था व्लादिमीर पुतिन ने। ये वाकया है सर, ये बात है 2020 जनवरी के लगभग की है। आज भी किसी में हिम्मत नहीं है कोई रब्बी पीरज़ादा को हाथ लगा दे। यही रब्बी पीरज़ादा ये ट्विटर पर, तभी तो मैं कह रहा हूँ। एक तो ये इंडिया में बैठी हुई है 215 नंबर कमरे में। सॉरी, इसको ये बहुत दिन से कई संगठनों ने दिमाग लगाया। व्लादिमीर पुतिन ने स्पेटनाज, केजीबी और रशियन आर्मी सिर्फ उसकी सिक्योरिटी में लगा रखी है। पता है यूक्रेन के साथ क्या किया व्लादिमीर पुतिन ने? वो ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। तो फिर भी हम लोग कह रहे हैं, ज़ेलेंस्की को समझा रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कुछ गलत कमेंट पास कर दिया रब्बी पीरज़ादा के बारे में। रब्बी पीरज़ादा, मैंने इसका नाम आरती रख दिया। कई नाम रखे इसके कईयों ने। रूस ने आर्मी घुसा दी यूक्रेन में। कह रहा सोच मत लियो दोबारा। मैं बता रहा हूँ ना यूक्रेन वॉर की हकीकत। व्लादिमीर पुतिन ने अपना सारा सब धन दौलत सब लगा करके बैठ गया। वो इतने हथियार बनाए ना, कह रहा वॉर लड़ ले भाई। ये वो लोग हैं वर्ल्ड में, इनका काम ही है, ये वर्ल्ड के कस्टोडियंस हैं बहुत बड़े। मैं अपनी कह रहा हूँ ना, आप एक बार क्या करना, मेरे को मारने की धमकी दे देना, और एक बार का डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया ना, समझ रहे हो आप? डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल जेट से खुद आ जाएगा, आप ये सोच लो। मैं बता रहा हूँ ना, मैं उसे नहीं पहचानता भाई। जो मुझे संरक्षण दे रहा है, जो मुझे मेरा कस्टोडियन बन रहा है वर्ल्ड में, क्या मैं उसे नहीं पहचानता? ये इन पे ना कैनिबलिज्म, मैं साफ बोलता हूँ, न कैनिबलिज्म रेप, ये सब इन पे बहुत बड़े लोग हैं, ये आज से नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, ये अच्छाई से बने हैं इतने बड़े लोग। ये बुराई से नहीं बनता भाई कोई इतना बड़ा आदमी, याद रख लेना मेरी बात। बुरा करके ना इतना बड़ा आदमी बनता ही नहीं कोई। वो अलग बात है, भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश बुरा मानो चाहे भला मानो, मैं चुनाव में आ जाओ, यूएस में आके दिखाओ जरा। एक बार बाइडन साहब जो है साइकिल चलाते हुए गिर गए। बाइडन भी बहुत का कस्टोडियन है। लड़कियों ने ना वो जैबरा क्रॉसिंग पे गिर गए, लड़कियों ने वो जैबरा क्रॉसिंग जैसे कपड़े पहन लिए, पिता मानती हैं उसको। वॉर। और ये मैंने बोला एसपीजी डिपार्टमेंट को, मैंने कहा क्या तुम लड़का लिए घूमते हो क्या? तुम जानते भी है क्या बकवास कर रहा है ये? अभी एक दिन क्या हुआ, मेरी जोया से बात हो रही थी, अभी 2 दिन पहले की बात है। अभी एक केस रजिस्टर्ड करवाया मैंने,
डोनाल्ड ट्रंप ने फाइल मंगवाई है, ठीक है। मैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पहले मार्केटिंग में, फिर एमडी के तौर पे नौकरी ली, फिर बाद में उन्होंने ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन मुझे दी, ठीक है। फिर हम लोग काम करते रहे, बहुत कुछ किया और काफ़ी डेवलप किया। अभी भी मैं ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन में, जॉब भी है मेरी, ऐसी बात नहीं है। अब इन्होंने क्या करा कि ये यहाँ जो है ये हैंडसमनेस होती है ना एक, उस पर दिमाग लगा रहे। मैंने कहा भाई तू जानता नहीं है तो किस केस में फंस गया है। मैंने इसके हाथ जोड़ लिए, मैंने भाई मैं तो नहीं रहता तेरे साथ और मैं तो नहीं जानता तुझे। जिंगपिंग हो गया, व्लादिमीर पुतिन है, एर्दोगान है, किंग सलमान है, ये ऐसे ही नहीं बने बैठे इतने बड़े आदमी। बुराई जब गुस्सा आती है ना, फिर ये कुछ भी कर गुजरेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के लिए मैंने क्या करा, इलेक्शन जीतने की बात थी, JBK वर्ल्ड फोरम एक ट्विटर हैंडल बनाया, उससे मैं सपोर्ट करता रहा। उन्होंने मेरे को जो है वो ट्रंप ट्रेन है उनकी एक, वो मतलब जो चुनाव में जो प्रचार उचार करती है ना, वो मैं ट्रंप ट्रेन के थ्रू यहाँ से ट्वीट थे रिट्वीट करता रहा, बाकी चीज़ें। उन्होंने अपनी टीम में ले लिया मुझे, ठीक है जी, बड़ी खुशी की बात हुई। इलेक्शन जीत गए, ठीक ठाक चला। बाद में थोड़ा सा तबीयत ख़राब हुई तो फिर उन्होंने दोबारा इलेक्शन उन्होंने नहीं फॉलो किया। अब वो फिर इलेक्शन में आने के उसमें, बट डोनाल्ड ट्रंप और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, मैकडोनल्ड का नाम सुना है? नहीं सुना। मैकडोनल्ड का ओनर है वो, एक ऐसी फूड चेन जिसमें कभी खाना ही ख़त्म नहीं होता, ये उनका मैकेनिज्म है। नॉर्थ कोरिया जैसे देश से किम जोंग उनके से मिलने सिर्फ इसलिए यार वॉर मत कर। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट आया जो वॉर नहीं चाहता था, वरना क्या बात कर दी सर आपने। वो तो मेरे ख्याल से पहला शब्द ही कॉपी पे वॉर लिखते हैं। ये लोग वर्ल्ड में नए सेलिब्रिटीज़ बनाने के लिए लड़कों को, इनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिए, यहाँ ये काट के खाने के लिए करता है। अब आप कहोगे यार तू, अरे सर वो देखो तो उसने किया क्या है। जब भारत में दूध के दाम, एग्जैक्टली जब भारत में, नहीं कुछ मीडिया ग्रुप्स हैं वो साथ में बात करते रहते हैं, भारत में जब दूध के दाम कम करने की बात आई तो हमने कहा कि भाई कम करो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैसेज किया था, मीडिया में वायरल भी हुआ, वो ये कि भारत में भारत की जनता से अननेसेसरी टैक्स लिया जाता है। इस बात का इनको इतना बुरा लग गया कि क्या बताएं। मैंने कहा भाई दूध के दाम कम कर लो, या कम तो कम, या तो रोज 1 रुपये फालतू बढ़ता जा रहा है। नहीं, पैसा मैं दूं वो पहले मोदी को दूं। मैंने कहा भाई ऐसा है, अमूल और मदर डेयरी का सालाना टर्नओवर कोई 60,000 करोड़ रुपया है टोटल। 12-15 हज़ार अमूल का है और बाकी 12-15 हज़ार मदर डेयरी का, बाकी अमूल का है, या इधर उधर हो सकता है, पर 60,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। मैंने कहा यार मैं अमूल और मदर डेयरी के 60,000 करोड़ दे देता हूँ, बस दूध के दाम कम कर दो 30-35, क्या हो गया। सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएगी, और फिर क्या होगा, रिलायंस और अंबानी को जो है इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। क्यों मिलेगी भाई? आज भी एयरटेल ने अपना 1,35,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स नहीं भरा है। GMR का पार्किंग टैक्स नहीं भरा इनमें से किसी ने। सब अपने, आज अदानी और अंबानी का जो है जेट जो है जब्त करवा दिया। मैंने बोला GMR को जी जब्त कर दो, कि पार्किंग नहीं दे रहे ना सर। कह रहे हम बिजनेसमैन है, भाई तो पार्किंग कौन देगा, बहुत महंगा है। क्योंकि पहले इनकम टैक्स 1 लाख रुपए 1 लाख करोड़ हो गया। अब इनकम टैक्स भरने के बजाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बेल आउट पैकेज दे देंगे और वो पैसा जो है वो रूट हो जाएगा मोदी के पास। क्यों सर?
ऐसी कौन सी कंपनी चला रहे हो जो कि क्या कहते हैं इनकम टैक्स नहीं दे पा रहे? हम तो पहले टैक्स भर देते हैं। मैं भी तो सुनूं, ऐसी कौन सी कंपनी चला रहा है सुनील मित्तल? भाई कुछ तो होगा सर, बताओ तो सही। इतने बड़े बड़े CS, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट है, ऐसा क्या नुकसान हो रहा है एयरटेल में जो 1,25,000 करोड़ 1,30,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स बकाया है एयरटेल का? तो कोई तो जवाब होगा। हैं, ऐसी ऐसी क्या लूट मच रही है? ऐसी कौन सी चैरिटी बांट रहे हो आपकी इनकम टैक्स ही नहीं दे पा रहे? आप सोचते हो कि उस कंपनी का अगर इनकम टैक्स 1,35,000 करोड़ बकाया, उसका टर्नओवर क्या होगा? क्योंकि यहां जो है पुलिस और आर्मी जो है पब्लिक को दबाने में लगी हुई है। ₹100 महीने की एयरटेल की कॉल पे अनलिमिटेड इंटरनेट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पैसा अंधाधुन बटोरा जाएगा। अरे भाई साहब, बटोर के आप करोगे क्या? आपके ही देश का पैसा है, अपने ही देश में महंगी चीज़ बेच रहे हो, फिर वहीं आ रहा है। ये पैसा कभी नहीं बढ़ता ऐसे। मतलब एक गिलास का पानी है, कभी इसमें डाल रहे हो, कभी इसमें डाल रहे हो। आप बाहर से क्या करके आ रहे हो? बाहर बिजनेस क्या है? नील बटा सन्नाटा है इनका बिजनेस। नील बटा सन्नाटा बिजनेस है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मैं झूठ नहीं बोलता, डोनाल्ड ट्रंप की कृपा से या उनके आशीर्वाद से मैंने इतना पैसा कमाया, इतना पैसा कमाया। तो मैं एक दिन ये सोच रहा, मैंने कहा यार मैं करूं क्या, रिटर्न कैसे करूं? मैंने कुछ नहीं करा, ICJ में एप्लीकेशन लगा के सीधे तौर पे कह दिया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जितने सिटीजन्स हैं उनके लिए बिजली, गैस और हाउस टैक्स फ्री है। बस इतना ही पैसा कमाया मैंने उनकी मदद से, उनके आशीर्वाद से। पहली सैलरी $2,500 देने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, भारत सरकार को इतना बुरा लग गया क्योंकि मैंने डोनाल्ड ट्रंप से ओपनली उनके ट्विटर हैंडल पे जो है जॉब मांग ली थी। सर बुरा क्या है? नौकरी मांग ली डोनाल्ड ट्रंप से, क्या हो गया? उन्होंने कहा ठीक है, ग्रांटेड। क्या हो गया? शायद वर्ल्ड में किसी ने नहीं मांगी, वो मांगी भी होगी तो मांगी, मुझे क्या पता। मैंने जितना पैसा कमाया उसमें मैं अब भी सोचता हूं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर बिजली, पानी और हाउस टैक्स, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई सेगमेंट हो, फ्री है जी, मैं भरूंगा पैसा। तो कमाया आपसे, मैंने आपकी वजह से कमाया, तो कहाँ लेके जाऊं? और क्यों ना दूं? मुझे रोक नहीं सकते। US प्रेसिडेंट जो है जॉय बाइडन साहब भी नहीं रोक सकते। आप नहीं रोक पाओगे मेरे को, कमाया मैंने, झूठ क्यों बोलूं?